हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई ये कहे, पहले तो आप ये चीज समझो कि जैसे कोई कहे कि मैंने एक वस्तु का प्राइस 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यार 120 हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने कहा कि जी मैंने फिर 25% बढ़ा दिया, ये भी आपको आसानी से पता है कि भाई 25% होता है 1/4, यही होता है 1/4, इसका कितना होगा 30 होगा, बढ़ के कितना हो गया 150। अब आप ये बता सकते हो कि 100 से 150 होने का मतलब है ओवरऑल 50% बढ़ा। अच्छा, ये चीज क्या हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे कि 20 और 25 है। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता क्या है, किस किस को पता है? अगर आपने एक बार A% बदला है, आपने एक बार B% बदला है एक ही चीज को, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा, ओवरऑल वो आएगा जी A प्लस B प्लस AB बटा 100। अगर कोई एक चीज को घटाया है तो माइनस कर देंगे। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। आप कहेंगे यार आप बिना मतलब इतना लंबा कर रहे हैं, क्या ही जरूरत है, ये तो आसानी से आ गया था। आपने लिखा 20 प्लस 25 और प्लस 20 गुणा 25 कितना हो गया जी 500 बटे 100। तो आपने कहा कि 5 25 20 को जोड़ा तो 50% आ गया। आप कहेंगे मैं फॉर्मूला याद रखूं, इससे अच्छा है तो मैं ऐसे कर पा रहा हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर 20% और 25% डेटा है तो मैं भी बात नहीं कर रहा सक्सेसिव की। मुझे पड़ी नहीं है, कोई मेरे को इसने रिस्पत नहीं दे रखी सक्सेसिव नहीं कि मेरा प्रचार करो। तकलीफ यह है कि जब कोई ऐसे कह देता है ना कि यार पहले 23% बढ़ गया, 23% बढ़ गया, फिर कोई कहता है कि यार अब 9% कम हो गया, तो तकलीफ ये आती है कि मैं यहां 100 लिखता हूं और 123, फिर मुझे 123 का 9% निकालने में नानी याद आ जाती है, 9 से गुणा करनी पड़ती है 123 में, लेकिन सक्सेसिव में नहीं करनी पड़ती। क्यों? आप लिखेंगे 23 में से 9 घटा दिया। अब 23 की और 9 की गुणा आसान है, 207 आ जाती है और 100 से भाग करेंगे 2.07। अब आप कह सकते हैं कि जी 23 में से 9 गया, कितना बचेगा 14, 14 में से 3 गए, 11.93% आ गया। यही चीज सक्सेसिव से आसान पड़ गई। 23 में 9 की गुणा करनी पड़ी या 123 में 9 की करनी थी, तब हम ये बता पाते कि कितना चेंज हुआ है। तो ये इस टाइप की जब वैल्यूज होती हैं 35%, 36%, तब हमें ये सक्सेसिव का फॉर्मूला काम करता है। आप कहेंगे ये सब भी नॉर्मल बातें हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम तो खुद भी यही लगाते हैं। लेकिन मैं इस सक्सेसिव को जिन सवालों में लगाने जा रहा हूं वो देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। आप, मैं जानता हूं, इनको नहीं लगाते हो सक्सेसिव में। 100 बातों की एक बात कि जब भी एक चीज की वैल्यू 2 बार चेंज होगी तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। कब ज्यादा आसान करता है ये हमारी चीजों को? जब 23/9, 19/8 ये सब जब चीजें होती हैं तो चीजें आसान होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सवाल से समझते हैं इस बात को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक सवाल आप सबके सामने है, मैं ये भी बताऊंगा अभी तक आप इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए 1-1 सेकंड, 2-2, 4-4 सेकंड जब हम हर जगह से बताएंगे, और मैं कोई नई चीज तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं वही सक्सेसिव पढ़ा रहा हूं जो आप ऑलरेडी पढ़ते आए, बस मैं उसका एक यूज और इंप्लीमेंटेशन और सिखा रहा हूं, क्योंकि उस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। आप देखिए, ये तो चलिए सीपीओ का सवाल है, 2024 एएलपी में पूछा गया है, आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। कितने लंबे लंबे तरीके, इन सबको मैं आसान करना बताऊंगा आपको। क्या लगता है 2025 में भी पूछा गया? ठीक है, तो चलिए सवाल से समझते हैं इस बात को। आप देखिए, एक आदमी ने, अभी आप कैसे करते हैं, मैं अभी आपका मेथड बता रहा हूं कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। अभी आप इस सवाल को करते हैं कि जी 100 रुपए सीपी मानते हैं आप, और आप कहते हैं कि जी 10% के लाभ पर इसने बेचा है, तो 10% के लाभ का मतलब आप कहते हैं 110, यही कहते हैं। अब सवाल कह रहा है कि इसने इसे 20% कम में खरीदा होता। 20% कम में खरीदने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपने 80 में खरीदा होता और आपने 1000 रुपए अधिक में बेचा होता। 1000 रुपए अधिक में, ये 1000 रुपए हैं, 110 यूनिट है, रुपए नहीं है, तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा उसे 40% का लाभ होता। अब 80 का 40% कितना होगा, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 चौक 32, यानी आप 112 में बेच रहे हैं। अब आपको समझ में आया कि जी जो चीज मैं पहले 110 में बेच रहा था अब 112 में बेच रहा हूं, यानी कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे जी 2 ज्यादा है। 2 की वैल्यू 1000 रुपए है। अगर 2 की वैल्यू 1000 रुपए है, इसका मतलब है 1 की वैल्यू है 500। हमसे सीपी पूछ रहा है, सीपी यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है,
500 से गुणा करूंगा 50,000 उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे जी आप क्या बताना चाहते हैं इसमें? मैं इसे आसान करना चाहता हूं, इतना आसान कर दूंगा कि आगे आने वाले सवालों का आप गला घोट देंगे, उनकी आत्मा कचोट देंगे। मजा ना आए इस बात की गारंटी है, हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए। ठीक है, अच्छा मैं कैसे बताना चाह रहा हूं वो समझना, क्योंकि मैं इस आसान सवाल में ही आपको ये बात समझाना चाहूंगा ताकि आप आगे के सवालों में अपने आप लगा पाए और आप देख पाए कि नहीं 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 यार ये चीज तो ज्यादा आसान कर रही है। देखना जरा, मैं ना ये 110 नहीं लिखा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं और मैं ये 80 भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी पहले इसे, ध्यान से सुनना, पहले इसे 10% का लाभ था, अब आपने कहा कि जी मैं एक चीज को 20% कम कर रहा हूं और उसके बाद 40% बढ़ा रहा हूं। लाभ लेने का मतलब बढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, झट से 20 और 40 का सक्सेसिव निकाल दिया। आपने कहा -20 कम किया था, 40 बढ़ा दिया था, दोनों को गुणा करके 100 से भाग किया 8, 40 में से 20 गए, 20 में से 8 गए, 12%। मुझे ये पता लग गया कि जो ये 20 और 40 है ये कुछ भी नहीं है, इस पूरे को मैं कह सकता हूं कि जी 12% का फायदा होगा। इस हिसाब से जहां पहले 10 का हो रहा था वहां 20 कम करके 40 बढ़ाऊंगा तो 12 का होगा, यानी मैं सीधे इन दोनों का कंपैरिजन करूं, इसका मतलब 2% बढ़ जाएगा और 2% बढ़ने का मतलब सवाल में 1000 रुपए दे रखा है। तो मैंने कहा 50 से गुणा किया तो 100% कितना आ गया, 50,000। आप पता है बोलेंगे, आप कहेंगे गुरुजी पहले वाला ही मेथड ठीक था, वो भी तो क्या दिक्कत थी? वो इस सवाल में ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं कि इस सवाल में ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो हर सवाल में ठीक हो, जो हर सवाल के डेटा को आसान कर दे। हमें तो वो मेथड चाहिए ना। मैंने क्या किया आप समझ तो गए ना कि पहले मैं 10% के लाभ पर बेच रहा था, अब अगर मैं किसी चीज का प्राइस 20% कम करके 40% बढ़ाऊंगा, इसका मतलब अब मैं उसे 12% के लाभ पे बेचूंगा। ये 12 में ओरल निकाल सकता हूं। अब कैसे? 10 और 12 यानी 2% 1000 है, 100% 50,000 होगा। कोई बात नहीं, भी आपको नहीं महसूस होगी इस तरीके की वैल्यू। मैं अगला सवाल दिखाता हूं। यह सवाल आरआरबी एएलपी एग्जाम में 27/11/2024 में पूछा गया है। यह कह रहा है एक आदमी अपनी वस्तु को, अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, एक आदमी अपनी वस्तु को 25% लाभ में बेचता है। ठीक है भाई, 25% लाभ में। आपने कहा इसे 20% कम में खरीदा है, 20% कम में खरीदा है और 30% का लाभ लिया है, प्लस 30% -6, तो ये कितना आ जाएगा जी? 4%। 4% सीधे निकाल सकता हूं। आप बताओ, जो चीज पे पहले 25% का लाभ था अब 4% का हो रहा है, यानी कितना कम में बेचा है उसको मैंने? 21%। और इस 21% की वैल्यू है 10.5, यही है 10.5, यानी बेसिकली आधी है। 21 का आधा है 10.5, तो 100 का आधा कितना होगा? सीपी पूछ रहा है। सीपी तो 100% ही है, 50 रुपए। ये इसका उत्तर है। आप कहेंगे ये सवाल भी गुरुजी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 कम करके 30% बढ़ाना, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि इसमें कम लिखना पड़ रहा है? एक तो इसकी ये भी तो खासियत है कि इसमें 100 125 लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कम लिखना पड़ रहा है। पड़ रहा है नहीं, कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता, लेकिन जब मैं सारे सवाल करा दूंगा तब आप मानेंगे कि हाँ यार ये बेस्ट है, ये हमें सीखना चाहिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। अब आप देखना इस तरीके का कमाल, 18% की हानि पर बेचता है, मैंने लिख दिया है 18% की हानि। आपने कहा कि जी वो विक्रय मूल्य को 193 बढ़ा दे, यानी विक्रय मूल्य 193 रुपए बढ़ा दे। ठीक है, चलेगा। अब आप देखोगे ये कह रहा है कि जी 23% घटा दिया कीमत को, 9% बढ़ा लिया, 23 निम्मा 207 को 100 से भाग करेंगे 2.07, 23 और 9 ये माइनस का 14 बचेगा, माइनस का ऑलरेडी है तो ये आ गया जी माइनस का 16.07%, माइनस का 16.07%। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि ये -18 है, ये -16.07 है, आपने कितना लॉस रिकवर किया है? तो आप कहेंगे कि जी मैंने 1.93 रिकवर किया है, जिसकी वैल्यू 193 किया है। आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में? इस बार एसपी यानी 82% की वैल्यू पूछ रहा है। आप ही बताइए, अगर ये इसका 100 गुना है तो 82% की वैल्यू 8200 होगी। यही सवाल का सही उत्तर है। अगर आप इस सवाल को ऐसा करते कि 100 में से 23 घटाते कितना आता? 77, 77 का 9% निकालते, आपको नानी याद आने लगती, नहीं भी याद आती, दिमाग थकने लगता है।
मैं ये जो सब बातें बता रहा हूं ये इसलिए कि पेपर में किसी भी सवाल को करते वक्त आपका दिमाग इतना ना थक जाए कि आगे के सवाल सरल भी ना तो वक्त बचे उनके लिए या फिर गलती होने लगे, और पेपर में होती है। तो अच्छे तरीकों का मतलब यही है कि अगर आप इन्हें अपनाओगे तो इनसे आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। 25 सवाल करने के बाद भी रहेगा मैंने कुछ किया नहीं। जब रास्ते सुगम हो, रोड बहुत अच्छी हो, तो लंबा सफर भी पता नहीं चलता। रास्तों में गड्ढे हों, थोड़ी दूर भी जाना हो, बहुत ट्रैफिक हो, हम इरिटेट होने लगते हैं। सेम फंडा गणित के साथ है, गणित के सवालों के साथ है। तरीके खराब होंगे, इरिटेटिंग होंगे, आगे बढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। अच्छा, इस सवाल में एक चीज और बताता हूं। मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं बच्चों को जिसका नाम है अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक। आपने यूट्यूब पे देखा है, मैंने अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ा है जिसके अंदर बहुत सारी ट्रिक सिखाई, जहां पे मैं एक बात बच्चों को सीधे कहता हूं कि आप चेक कर लो पूछा क्या है। जैसे सवाल में मूल बिक्री मूल्य पूछा था, इस सवाल में मूल बिक्री मूल्य पूछा था और मुझे यह भी मालूम था कि इस सवाल को आपने 18% की हानि पर बेचा है, यानी जो भी होगा 18% की हानि का मतलब वो 82% यानी 82 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 82 से नहीं कट रही, ये संख्या नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, एक ही संख्या थी जो 82 से कट रही। अगर आप ऐसी ट्रिक अलग से सीखना चाहते हैं, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है लेकिन आपको ऐसी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखनी है, तो बहुत सारे बच्चे लाइव अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक सीखना चाहते हैं जो हमसे भी गणित नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही ट्रिक सीखना चाह रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक कैलकुलेशन अल्ट्रा कैल्सी बैच स्टार्ट कर रहा हूं। 15 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। इसके अंदर जितनी भी मैं ये कंसेप्चुअल ट्रिक दे रहा हूं ये अलग से पढ़ाऊंगा, #123 करके। अल्ट्रा कैलकुलेशन ट्रिक बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं, लाइक डिजिटल सम से कैसे सवाल निकलते हैं, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो वाकई में याद रखने की जरूरत है, सारे फॉर्मूले कवर करूंगा। अल्ट्रा शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट हैं जिनके पीछे की कहानी कुछ भी हो लेकिन हमें याद रखनी है पेपर निकालने के लिए। वैदिक ट्रिक्स हैं, गुणा की कैसे आसान कर सकते हैं गुणा को। डिजिट मैजिक, वही यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, मल्टीपल, फैक्टर्स, ये सब गारंटी है कि आपने गणित खत्म भी किया उसके बाद आपका स्कोर अगर 100% नहीं हो रहा है तो इसको पढ़ने के बाद हो जाएगा। ये बैच करियरविल ऐप के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो विकलांग हैं, उन सबके लिए हमारे बैच की फीस हमेशा 0 रहती है। इसके लिए एक नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अब एक और सवाल देखते हैं। यह सवाल यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है भाई, यूपी कांस्टेबल। यानी मैं सवाल हर जगह से उठाने की कोशिश करता हूं, इस क्लास को बनाने में एक मेहनत लगती है जब हम सवाल सेलेक्ट करते हैं। ये कह रहा है कि घोड़े को आपने 25% लाभ पर बेचा है, तो मैं सिर्फ 25% लाभ लिखूंगा और कुछ भी नहीं, कोई 100 नहीं, कुछ नहीं। अब आप इसी सवाल में देखो, पता है मुश्किल होती है जब ये 65 होगा और 65 का 36% निकालने की बात आएगी तो नानी याद आने लगेगी। यहां पे मैं ओरली कर सकता हूं कि मैंने 35% कम में खरीदा है, मैंने 36% का लाभ लिया है। आप कहेंगे गुरुजी 36 और 35 की गुणा, मैंने कहा आसानी से कर लूंगा। कैसे? 35 दूनी 70 और बच गया 18, 18 सत्ते 126, 1260 आएगा। 100 से भाग करूंगा 12.60। मैं ये काम ओरल कर सकता हूं, वो काम मैं ओरल नहीं कर सकता था। 36 में से 35 गए 1, यानी ये आ गया -11.60। ये तो तय हो गया कि सेकंड वाली स्थिति में लॉस होगा 11.60 का। आप बताइए 25% का प्रॉफिट 11.60 लॉस में बदल गया, यानी हमने एसपी कितना कम कर दिया? 25 में से 11 गया 36.6%। इस 36.6% की वैल्यू 732 है। आपने कहा जी पॉइंट हटा लूं तो 0 बढ़ जाएगी और ये इससे 2 बार कट रहा है, यानी 1% की वैल्यू 20 है। हमें तो 100% सीपी पूछा है सवाल में, 2000 उत्तर आ गया। आप एक चीज तो देखो ना कि इससे क्या हो रहा है, हमें कम लिखना पड़ रहा है, वरना 100 लिखेंगे, 65 लिखेंगे, 65 का 36, इसको 125 लिखेंगे। यहां मुझे 25 में से -11 घटाना पड़ रहा है, 11.6, वहां 125 में से घटाना पड़ेगा। जब मेरा काम 25 से चल सकता है तो मैं 125 को क्यों ढूंढूं? मुझे ये बताओ, 125 को लेकर के मैं क्यों चलूं? जब मेरा काम रीता से चल सकता है तो मैं गीता को मिस कॉल क्यों दूं? बताओ मुझे, गलत कह रहा हूं तो? आगे बढ़ते हैं। आप देखो इसी सवाल का सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है। मतलब जब मैं ये सवाल वेरीफाई करता हूं और फिर देखता हूं वेबसाइट्स पे इस तरीके के गंदे सॉल्यूशन, आप देखो वो वाला जो मैं बता रहा था कि 136 का 65% जब निकालने की बात आएगी तो 88.40, बदतमीज तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आसान हो जाता है। इनका देखो 36.6 कहां पे आया है, हमारा 36.6 यहीं पे आ गया था सक्सेसिव लगाते हुए। आपको नहीं लगता कि हमारा तरीका बढ़िया है?
आप ये सवाल देखो, ये सीजीएल प्री 2018 में आया है। मैं ये इसलिए भी दिखा रहा हूं सोल्यूशन, आपको लग रहा होगा कि ये मैंने बना लिए सवाल। आप ये सवाल गूगल करेंगे तो इस तरीके का सोल्यूशन आ जाएगा। पहला सोल्यूशन तो ये 88 की गुणा कितने से हो रही है भगवान जाने, 2376, बाप रे बाप। और देखो अल्टरनेट मेथड भी निकाला है, तो ऐसा नहीं कि 127% ऑफ 88, मजाक है, हलवा है 127% ऑफ 88 निकालना, मजाक चल रही है यहाँ पे। अब आप हमारा तरीका देखो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक वस्तु को आपने क्या किया है जी, 12% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये सवाल एज इट इज सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया, 12% पे बेचा है। अब आप कह रहे हैं कि 12% अगर मैं ये कम कर दूं -12, उसके बाद 9 कम में बेचूं तो 27% का लाभ हो रहा है। अब देखो 12 की 27 से गुणा ओरल हो सकती है, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32, 100 से भाग करूंगा 3.24 आ गया, माइनस का आएगा ए बी और ए बी बटे 100। तो आपने देखा 27 में से 12 गए, कितना बचेगा 15, 15 में से 4 गए 11.76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 11.76, ये आ गया 11.76। ये वही 11.76 है जो ये लोग इस तरीके से गुणा करके निकाल रहे हैं। ये 11.76 ये देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है जो 11.76, हमारा नहीं है ये सब लफड़ा, हमारा सिंपल है। हमें तो अब ये पता है कि भाई जब हम इसमें से इसको घटाएंगे 12 में से 11.76 को, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.24 का। 0.24% कम में बेच रहे हैं, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है 9। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है जी 9। अब आप चाहें तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा लें, 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24 की वैल्यू 150 की। अगर मैं 25 से गुणा कर दूं, सीपी पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू 375 पे 1 जीरो। बोलो भाई मजेदार है या नहीं? आप बताइए, अब आपको फील हो रहा होगा हाँ यार ये तरीका ठीक है, क्योंकि जब इस तरीके की वैल्यू आ जा रही है कि 12% कम और 27% ज्यादा, तब मुश्किल हो रही है। आपने कहीं भी पढ़ा, आप कंपैरिजन करना, वो लोग भी ऐसे ही बता रहे हैं 100 में 12, 112, 112